हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा पहला सेट है और यहाँ पर ये हमारा दूसरा सेट है। इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो कोडोमेन में। कोई भी हमारा रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो कोडोमेन में। यहाँ पर देखिए, वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन का मतलब होता है एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है कोडोमेन में। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर x हमारा डोमेन है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये कोडोमेन है। ये हमारा डोमेन है जिसमें डोमेन सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और ये हमारी कोडोमेन है जिसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, 4 5 6। अब ये जो रिलेशन है, ये वन फंक्शन तभी होगा जब डोमेन के ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इन सब की एक यूनिक इमेज होगी कोडोमेन में। यहाँ देखिए, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में। अगर जैसे 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, यानी हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में, है ना। इसलिए ये हमारा वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि 1 का रिलेशन 5 से भी है, 2 का रिलेशन 6 से भी है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 एलिमेंट है, ये 1 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है। मतलब क्या? मतलब ये कि 1 एंड 2 दोनों की एक कॉमन इमेज है 5। यहाँ पर देखिए, ये 2 की भी इमेज है और 3 की भी इमेज है, यानी 2 और 3 की एक कॉमन इमेज है 6। यानी कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी यूनिक इमेज नहीं है कोडोमेन में। अब इन देखिए, 1 और 2 की सेम इमेज है 5, 2 और 3 की भी सेम इमेज है 6। तो यानी कि अब ये फंक्शन वन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 1 और 2 की एक सेम इमेज हो गई, 2 और 3 की भी एक सेम इमेज हो गई, यानी कि जो हर एलिमेंट है कोडोमेन में उसकी एक यूनिक इमेज नहीं है। हर एलिमेंट जो है डोमेन में, उसकी एक यूनिक इमेज कोडोमेन में नहीं है। इसीलिए अब ये हमारा जो फंक्शन है वो मैनी वन हो गया। अब ये फंक्शन हमारा मैनी वन हो गया। कोई भी फंक्शन वन तभी होता है जब हर एलिमेंट जो डोमेन में प्रेजेंट है उसकी एक यूनिक इमेज हो कोडोमेन में। इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन सेम ही है। इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन शुड हैव प्री इमेज। यहाँ पर देखिए, ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है कोडोमेन में, इन सबकी एक प्री इमेज होनी ही चाहिए। यूनिक इमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, 4 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है। अभी ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 7 एलिमेंट है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ पर ये जो 7 एलिमेंट है कोडोमेन में, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन अगर इसकी प्री इमेज यहाँ पर हम 2 दिखा दे तो अब ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन में उनकी एक प्री इमेज है। इस फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इस फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन आपका वन फंक्शन तभी होगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होगी कोडोमेन में। तब हम इस फंक्शन को वन फंक्शन कहेंगे या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब कोडोमेन में प्रेजेंट सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज होती है तो हम उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कोई भी फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, यानी कि कोई फंक्शन जो वन भी है एंड ऑन टू भी है, कोई ऐसा फंक्शन जो वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है,
ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्री इमेज होती ही है। रेंज एक ऐसा सेट होता है एलिमेंट्स का जिनकी प्री इमेज होती ही है। रेंज क्या है? रेंज एक सेट होता है एलिमेंट्स का जिनकी प्री इमेज होती ही है। तो अगर हमारा कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो जाए, ये हमारी कोडोमेन है ना, अगर ये हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंज ऐसे सेट का ऐसा सेट होता है जिनके एलिमेंट्स की प्री इमेज होती ही है। तो अगर हमारा कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो अगर हमारा कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रेंज के हर एलिमेंट की प्री इमेज होती ही है, तो कोडोमेन के भी हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, है ना। तो इसीलिए हमारा फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखिए एक्स में डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इन सब की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में। यानी 1 की इमेज 8 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है। यानी कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा। और यहाँ देखिए यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में उन सब की भी कोई ना कोई इमेज जरूर है। तो यानी कि ये फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यानी कि ये जो है वो हमारा कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 1 की इमेज b है, 2 की इमेज a है और d भी है, और 3 की इमेज c है। यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट्स है कोडोमेन में इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 की यूनिक इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की एक इमेज a भी है और एक इमेज d भी है, यानी 2 की यूनिक इमेज नहीं है। इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है वो मैनी वन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर a की इमेज 6 है और c की इमेज 7 है। यहाँ पर देखिए b की कोई इमेज ही नहीं है। ये हमारा जो है ये कोई फंक्शन ही नहीं है, ये कोई हमारा फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b की कोई इमेज ही नहीं है। हमारा कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा, हमारा कोई भी रिलेशन जैसे x का यहाँ पर y से रिलेशन है ना, तो हमारा ये रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो कोडोमेन में। लेकिन यहाँ पर b की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए a की जो है वो एक यूनिक इमेज है, b की भी एक यूनिक इमेज है, c की भी एक यूनिक इमेज है। यानी ये तीनों एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है। b की इमेज 3 है, c की इमेज 2 है, a की इमेज 1 है, सबकी एक यूनिक इमेज है। तो यानी ये हमारा फंक्शन जो है 1 1 तो होगा, 1 1 तो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 4 एलिमेंट है कोडोमेन में उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा।